प्रत्येक असफलता पश्चाताप को जन्म देती है, क्योंकि पश्चाताप से ये समझ वहाँ उत्पन्न करती है कि इस काम को अगर इस तरीके से किया गया होता तो आज पश्चाताप करने की नौबत नहीं आती। मगर ये कहाँ सोचता है कि होने को जो मंजूर थी वही होता है, क्योंकि जो होने वाला होता है वही होता है। और जब हम कोई काम करने की शुरुआत करते हैं तो मन सोचता है और बुद्धि उसको तर्क वितर्क खंडन करना चाहता है, उसे रोकना चाहता है। ठीक वैसे ही कहानी मैं आपको एक सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक राजा की है। उस राजा का हाल उस तरह बना हुआ है कि कल उसके साथ युद्ध होने वाला है और आज रात को बहुत परेशान है। इतनी परेशान है कि उसे याद अपने गुरु की आती है, जिस गुरु ने उसे वादा किया था कि जब तुम बहुत ही घोर समस्या में पड़े तो मुझे याद करना, मेरे पास आना और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। घोड़ा पर वह राजा चढ़ा और उस गुरु की गुफा की ओर गया, जहाँ देखा कि गुरु तपस्या कर रहे थे। उसने सोचा कि कहीं गुरु को मैं टोकूंगा, उन्हें अपने आने की जानकारी दूंगा तो कहीं हो ना हो वो नाराज हो जाए। यहाँ भी उनका मन कह रहा था गुरु से अपनी समस्या को बोलें, बताएं, और बुद्धि उसका खंडन कर रहा था कि नहीं, गुरु से कहीं ये कहेंगे तो नाराज न हो जाएंगे, क्योंकि वह ध्यान में है। तो गुरु ने राजा को आए हुए को देखा और समझ गए कि राजा के पास कोई ना कोई समस्या है, और उन्होंने राजा से कहा कि तुम मेरे दरवाजे आकर फिर बुद्धि और मन के द्वंद्वात्मक लड़ाई में क्यों पड़े हो? जो लड़ाई में तुम पढ़ कर यहाँ आए हो अपने महल से, फिर यहाँ भी उसी में पड़े हो। तो राजा ने कहा कि गुरु महाराज, आप तो मेरी समस्या को भली भांति समझ चुके हैं, क्योंकि मेरा समस्या यही है। तो आप पूरी कहानी भी अब जानते होंगे कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। उस गुरु ने कहा कि मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ, तुम्हारी समस्या जो है कि तुम द्वंद्वात्मक लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। मन और बुद्धि ये दोनों अलग अलग विषय है। तुम पहले इसको समझने का प्रयास करो। किसी भी तुम काम को करने जाओगे तो मन कहेगा कि तुम करो, लेकिन बुद्धि उसका खंडन करेगा, उसकी बचाव करेगा और उसे रोकने का प्रयास करेगा। अगर तुम उस काम को जब कर दोगे, अगर सफल हो जाओगे तो कोई बात ही नहीं है, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। लेकिन जब तुम असफल हो जाओगे तो फिर वहाँ बुद्धि तुम्हें कहेगा पश्चाताप के कारण कि तुम अगर इस काम को इस तरीके से किया होता, उस तरीके से किया होता तो शायद तुम्हें सफलता मिल जाती। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मंजूर होता है होने को वही होता है, जो जीवन में लिखा रहता है वही होता है। सिर्फ कर्म तुम्हारे हाथ में है, और जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो फिर तुम्हें ये सब सोचने के, ये सब चीज़ समझने की वक्त कब आएगी। इसलिए तुम्हें कोई काम इस तरह सोच कर करना चाहिए कि चाहे मैं असफल रहूं या सफल रहूं, मैं काम को अवश्य करूंगा, क्योंकि अगर मैं सफल रहूंगा तो मेरी कीर्ति यश में वृद्धि होगी। अगर मैं असफल रहता हूं तो उससे भी मुझे आगे सीख मिलेगी। इसलिए मुझे काम को करना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा, जब मान लो कि तुम कहो कि मुझे आज से यहाँ से 10 किलोमीटर कोई दूरी पर एक कोई गुफा है, पहाड़ है, वहाँ पर बहुत सारे खजाना पड़े हैं। मन कहे कि जाओ उससे खजाना को लाओ और तुम अपने आप को धनवान बना लो, लेकिन बुद्धि उसका खंडन करेगा, बचाव करेगा कि नहीं वहाँ मत जाओ, हो सकता है खजाना ना हो, तुम जाओगे तो वहाँ तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। रास्ते में हो सकता है कि एक से एक जंगली जीव मिल जाए जो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो बार बार तुम्हें रोकने का अपने बुद्धि विवेक से प्रयास करेगा। बुद्धि मन द्वारा बताए गए सुझाव को रोकने का प्रयास करेगा। जब तुम इस कला को सीख लोगे कि मन और बुद्धि को एक जगह टिकाना, ये जब तक नहीं टिकेगा तब तक तुम निर्णय लेने की क्षमता में नहीं रहोगे, और निर्णय से अगर तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम अवश्य पछताओगे। इसलिए इस दोनों को
एक जगह टिकाने की कला सीखो और तब तुम अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो। वहाँ तुम कभी पछताओगे नहीं। जो तुम करोगे उस पर तुम अडिग रहोगे। कभी तुम्हें पछतावा होने वाली नहीं होगी। कभी भी तुम कोई काम करोगे, चाहे क्यों ना उसमें असफलता ही मिले, लेकिन तुम कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा निर्णय अंतन मन द्वारा किया गया निर्णय होगा। क्योंकि मन और बुद्धि एक जगह इतनी आसानी से टिकता नहीं है। इसके लिए जब तुम अभ्यास करोगे, तुम अकेला में इस चीज़ को बार बार सोचोगे, समझोगे, तब जाकर तुम इस प्रकाष्ठा पर पहुंच पाओगे कि मन और बुद्धि दोनों को एक जगह टिका करके निर्णय लेने में सक्षम हो। क्योंकि जो होने वाला है तो वही होता है, मगर जब तुम असफल होते हो तो तुम्हें बार बार ये बुद्धि अपने तर्क से वहाँ पर कहता है कि इस काम को अगर तुम इस तरीके से किए होता तो शायद तुम्हें आज असफलता के मुंह देखनी नहीं पड़ती। जबकि सच में यह इतनी आसान बात नहीं है, इतनी ये आसान नहीं है कि तुम उस समय इस चीज़ को समझ जाओ कि इस ढंग से हम किए होते तो मुझे सफलता मिली होती। इसलिए तुम सबसे पहले ये प्रयास करो कि मन और बुद्धि के एक जगह टिका कर निर्णय लेने में सक्षम बनो और तभी तुम कोई निर्णय लो। ये सारी बातों को राजा ने सुना और उनके मन में शांति आई और अपने महल को लौट आए और रात को अच्छी गहरी नींद लिए और कल अपने युद्ध के लिए तैयार हुए।